अली एक साधारण लड़का था जो गांव के पास रहता था। लोग उसे चुपचाप और सपनों में खोया हुआ समझते थे। उसे पुरानी किताबें पढ़ना और खंडहरों में घूमना अच्छा लगता था। एक दिन शाम को वह पुराने किले के खंडहरों में जा पहुंचा। टूटी दीवारों और सूखे पेड़ों के बीच उसके पैर के नीचे कोई सख्त चीज आई। उसने झुककर जमीन खोदी तो मिट्टी और पत्थरों के बीच से एक सोने का पुराना चिराग निकला। चिराग धूल और झंग से भरा हुआ था, लेकिन उसकी चमक अलग दिखाई दे रही थी। अली ने उसे साफ करने के लिए रगड़ा। अचानक चिराग से धुआं निकलने लगा। धुएं में से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ, जिसकी आंखें आग जैसी लाल थीं। गर्जना भरी आवाज में उसने कहा, हे चिराग के मालिक, तुमने मुझे आजाद किया है। अब तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी होंगी। सोच समझ कर मांगना, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। अली का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी जिंदगी अब बदलने वाली थी। अली ने मन में सोचा कि उसकी पहली इच्छा क्या होनी चाहिए। अली सोच में पड़ गया कि क्या मांगे, दौलत, ताकत या शोहरत, लेकिन उसका दिल हमेशा ज्ञान की तलाश में रहता था। उसने हिम्मत करके कहा, मुझे ऐसा ज्ञान चाहिए जो किसी इंसान के पास न हो। जिन्न ने हाथ उठाया और चिराग से निकलती रोशनी अली के दिमाग में समा गई। पल भर में उसके अंदर ज्ञान का सागर भर गया। वह हर भाषा बोलने लगा, हर सवाल का जवाब जानने लगा। गांव के लोग हैरान थे। शिक्षक भी उसकी बातें सुनकर दंग रह गए। लेकिन जल्द ही लोग डरने लगे। कोई कहता यह जादू है, कोई कहता यह शैतान की ताकत है। दोस्त उससे दूर हो गए। रात को अकेला बैठा अली सोचने लगा, ज्ञान तो मिल गया, पर क्या यह सच में खुशी देता है? कुछ दिनों बाद अली ने फिर चिराग रगड़ा और जिन्न को बुलाया। इस बार उसने कहा, मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दो। जिन्न ने जोर से हंसकर चिराग घुमाया। पल भर में अली का छोटा सा घर एक शानदार महल में बदल गया। शुरू में अली बहुत खुश हुआ, लेकिन जल्द ही परेशानियां बढ़ गईं। आसपास के लोग जलने लगे, व्यापारी उसके खिलाफ साजिश करने लगे और एक रात डाकुओं ने उसके महल पर हमला कर दिया। अली खिड़की से यह सब देख रहा था और उसका दिल डर से कांप रहा था। यह दौलत तो मुझे खुशियां देने के बजाय दुश्मन और खतरे लेकर आई है, उसने सोचा। अली ने समझ लिया कि असली खुशियां दौलत में नहीं हैं। वह सोचने लगा कि कैसे वह अपने पुराने जीवन की सच्ची खुशी को वापस पा सकता है। अब अली के पास आखिरी मौका था। उसने चिराग रगड़ा और जिन्न से कहा, मेरी तीसरी इच्छा है कि मुझे सुकून, इज्जत और लोगों का प्यार मिले। जिन्न ने मुस्कुराकर कहा, यह सबसे कठिन लेकिन सबसे कीमती इच्छा है। रोशनी फैली और अली की सोच बदल गई। अब उसने अपनी दौलत से गरीबों की मदद शुरू की। भूखों को खाना खिलाया, अनाथ बच्चों के लिए घर बनाए और बीमारों का इलाज कराया। अपने ज्ञान से बच्चों को पढ़ाया। धीरे धीरे लोग उसके करीब आने लगे। जो पहले उसे गलत कहते थे, अब दुआएं देने लगे। अली के दिल को वह सुकून मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। अली ने महसूस किया कि असली खुशी उसी में है जब वह दूसरों की मदद करता है। बच्चों के चेहरे पर हल्की मुस्कान से उसका मन प्रफुल्लित हो जाता था। अब गांव वाले उसे अपने बीच एक नायक की तरह देखने लगे थे। उन्होंने उसकी इज्जत की और उसके लिए दुआएं करते थे। अली ने समझा कि सुकून केवल दौलत में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में होता है। समय बीतता गया। अब लोग अली को उसकी दौलत या ज्ञान से नहीं, बल्कि उसकी नेकी और सेवा से पहचानते थे। बच्चे उसे शिक्षक कहते, गरीब उसे सहारा मानते और बुजुर्ग उसे दुआ देते। एक दिन जिन्न फिर प्रकट हुआ और बोला, अब तुम्हें किसी जादू की जरूरत नहीं, तुम खुद लोगों के लिए जादू बन चुके हो। यह कहकर जिन्न गायब हो गया। अली मुस्कुराया और सोचा, असल ताकत दौलत या ज्ञान में नहीं, बल्कि नेक नीयत और इंसानियत में है। इस तरह एक साधारण लड़का 3 इच्छाओं से यह सीख गया कि प्यार और सुकून ही सबसे बड़ा खजाना है। अली गांव में घूमता रहा, लोगों के साथ बातचीत करता और मदद करता। उसकी भावनाएं खुशी और संतोष को दर्शाती हैं, क्योंकि वह अपने समुदाय के साथ जुड़ा रहता है। एक बच्चे ने अली की तस्वीर बनाते हुए उसके चारों ओर दिल और सितारे बनाए, जो यह दर्शाते हैं कि ग्रामीणों के प्रति उनकी कितनी प्रशंसा